हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी सही होंगे। क्लासेस आपको निरंतर मिल रही हैं और ये भी उम्मीद करता हूं कि सब कहीं ना कहीं इनसे आनंदित हो रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सुसंगतता और ग्राह्यता। जनरली ये दो टर्म, कई बार ऐसा होता है कि हम इन दोनों टर्म्स को जो है, रेलेवेंसी को और एडमिसिबिलिटी को, एक दूसरे का सिनोनिम्स मान लेते हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं। जबकि एडमिसिबिलिटी अलग चीज है और रेलेवेंसी जो है अलग चीज है। रेलेवेंसी का मीनिंग ही एडमिसिबिलिटी मान लिया जाता है, जबकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 136 को जब पढ़ेंगे तो 136 हमें बताता है कि एडमिसिबिलिटी अलग चीज है और रेलेवेंसी अलग चीज है। सुसंगतता अलग चीज है और ग्राह्यता अलग चीज है। ये दोनों ना ही तो सिनोनिम्स हैं, ना ही तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना ही ये एक दूसरे के सह विस्तारी हैं, को एक्सटेंटिव हैं, और ना ही एक दूसरे में शामिल है। रेलेवेंसी अलग चीज है, एडमिसिबिलिटी अलग चीज है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज रेलेवेंट हो वो एडमिसिबल हो और जो एडमिसिबल हो वो रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, हम कई बार देखते हैं कि कुछ चीजें रेलेवेंट है बट वो एडमिसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में अगर जो फैक्टिंग इशू को लेकर, विवादक तथ्य को लेकर कोई डिस्कशन हुआ है, कोई वार्तालाप हुई है, तो ये वार्तालाप रेलेवेंट तो है बट एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 122 कहता है कि अगर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई जो है कम्युनिकेशन है तो वो जो है एडमिसिबल नहीं है। वाइफ को अलाउ भी नहीं किया जाएगा, हस्बैंड को अलाउ भी नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप देखो कि अगर जो एक क्लाइंट अपने प्लीडर को, अपने एडवोकेट्स को फैक्टिंग इशू के बारे में, विवादक तथ्य के बारे में कोई चीज बताता है तो वो रेलेवेंट हो सकती है बट एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि 126 बाल लगाता है, मना करता है कि वो एडमिसिबल नहीं। इसी तरह से आप कुछ चीजें देखोगे कि जो रेलेवेंट नहीं है बट एडमिसिबल है, रेलेवेंट नहीं है बट एडमिसिबल है। जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 146 से लेकर 155 तक देखते तो वहां पर ये बताया गया है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसके क्या क्या प्रारूप हैं, पिटिशन है, उनके प्रारूप क्या है, जो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में मालूम किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रेलेवेंट ना हो, वो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक फैक्टिंग इशू के बारे में किसी भी सेक्शन के अंदर रेलेवेंट नहीं हो, जब भी वो एडमिसिबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए जो है बी के खिलाफ एक वाद लाता है, ए जो है बी के खिलाफ एक वाद लाता है कि प्रोनेट के आधार पर बी ने जो है ए से जो है उधार लिया। ए अपनी तरफ से एक विटनेस सी को पेश करता है कि बी ने जो है मुझसे कर्जा लिया है, जिसका गवाह जो है सी है। अब बी सी से मालूम करता है कि आप ये बताओ आप कितनी बार जेल गए, आप कितनी बार जेल गए हो, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाता है ये मालूम करके कि आप कितनी बार जेल गए हो। अब आप यहां देखो, यहां क्वेश्चन क्या है, यहां तो ये चीज प्रूव या डिसप्रूव करनी है कि क्या बी ने ए से कर्जा लिया था या कर्जा नहीं लिया था। जबकि डेब्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन कि आप कितनी बार जेल गए हैं, ये रेलेवेंट नहीं है बट ये एडमिसिबल, ये जो है एडमिसिबल है। तो इस तरह